दादु नमो नमो निरञ्जनम् नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परङ्गत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरञ्जनं निराकार निर्बलं तस्य दादुजे वन्दनं। जय गुरु महाराज की जय। दादू दयाल जी महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। साथियों, अब तक हमने कथा में सुना किस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बड़े भीम सिंह को अपना शिष्य स्वीकार किया और प्रहलाद जी को भीम सिंह का शिष्य बनाया। भीम सिंह का नाम बदल के सुंदरदास जी रख दिया और भविष्य में आके वो वर्तमान में बड़े सुंदरदास जी के नाम से विख्यात हुए। बड़े सुंदरदास जी महाराज और प्रहलाद जी को भगवान का गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और उन दोनों को निर्गुण भक्ति का प्रसाद मिला। दोनों ही भगवान का भजन कर रहे थे। करीब 1 वर्ष तक सामर को उन्होंने प्रभु की क्रिया के अनुसार से वहीं पर भक्ति की और फिर घाटड़ा के धीरावत ठाकुर के निमंत्रण पर गुरुदेव दादू जी महाराज के आशीर्वाद लेकर वहाँ प्रस्थान किया। घाटड़ा पहुंचकर उन्होंने वहाँ भी निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और ब्रह्म भजन में लगे रहे। सुंदरदास जी महाराज की और प्रहलाद दास जी के धीरावत ठाकुरों ने अच्छी खासी सेवा की। वहाँ भी जन सेवा लाभ फैलने लगा और उनके दर्शन करने निमित्त जनता आने लगी। कई वर्षों तक सुंदरदास जी महाराज और प्रहलाद दास जी दोनों ही घाटड़ा में रहकर प्रभु का भजन किया करते थे। एक दिन सुंदरदास जी ने प्रहलाद दास जी से कहा कि मैं यहाँ से विचरने वाला हूँ, यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं भगवान का मुझे को और दूसरे स्थान पर भजन करने का आदेश है। तब प्रहलाद दास जी को आज्ञा दे दी कि आप यहीं रुककर पूरे जीवन यहीं पर भजन करना और ब्रह्म भक्ति का प्रचार करना। प्रहलाद दास जी ने सुंदरदास जी की बात मानकर घाटड़ा में ही पूरा जीवन हरि की वंदना करी, परमात्मा को याद किया और जब स्वर्ग और वहीं पर वो स्वर्ग सिधार गए। घाटड़ा में प्रहलाद दास जी की चरण पादुका आज भी है और उनका समाधि स्थल बना हुआ है। उन्होंने एक वाणी भी लिखी है जो वाणी मौजूद है। इधर सुंदरदास जी महाराज घाटड़ा से चलकर तिलावर के चट्टान पे गुफा में रहकर उन्होंने तपस्या की कुछ वर्षों तक। फिर रामकुंड स्थान पर उन्होंने तपस्या करी। फिर इसके बाद में वो हिमालय चले गए। हिमालय की एक शाखा है अचलगिरी पर्वत के नाम से। उस अचलगिरी पर्वत पर उन्होंने प्रभु का ध्यान लगाया और वही निर्गुण भगवान ब्रह्मा का भजन करते रहे। सुंदरदास जी महाराज के बारे में वर्णन है कि जब दादू जी महाराज खाटू पहुँचे थे, जब उनके भतीजे ने दादू जी महाराज का अपमान किया, तब वो प्रकट हुए थे और उन सबको दर्शन देके अपने भतीजे को समझाया था। इसके बाद में एक पहाड़ी के ऊपर प्रकट हुए। वहाँ कुछ राहगीर रास्ता भूल गए थे और राहगीरों को रास्ता दिखाने के लिए सुंदरदास जी महाराज प्रकट हुए थे और उन्हें सही राह दिखाया था। इसके बाद में तीसरी बार उन्होंने खेतड़ी में प्रकट हुए और चौथी बार भी खेतड़ी के आसपास ही प्रकट हुए और 5वीं बार गटर राटा गांव में प्रकट हुए। वहाँ उनका मंदिर बना हुआ है। 6ठी बार 2004 में कादली नदी के
किनारे बमराड़ा गांव में प्रकट हुए और महाभक्तों को दर्शन दिए। वर्तमान में 1989 में नीम स्थान थाना के पास सराय ग्राम में प्रकट हुए और उन्हीं दिनों खंडेल वालों के पास गोराड़ा गांव में प्रकट हुए और गोराड़ा गांव में प्रकट हुए। इन स्थानों पर उनके मंदिर बने हुए हैं। जब जब सुंदरदास जी महाराज की आवश्यकता लगी वो प्रकट हुए। जिन भक्तों ने उन्हें इस दिल से याद किया वो प्रकट हुए। सुंदरदास जी महाराज इसके बाद हिमालय में ही अचलगिरी पर्वत पर तपस्या करते रहे। चिरंजीवियों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन है, लेकिन उसके बाद में संतों की बात करें तो मात्र एक सुंदरदास जी ऐसे संत हैं जो चिरंजीवी के रूप में कलिकाल में कलिकाल में घूम रहे हैं। सुंदरदास जी महाराज दादू जी की आत्मा इसलिए कहा जाते हैं कि वो कली के अंत तक ये धरती पर रहेंगे। जब गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा उन पे हो गई और सुंदरदास जी महाराज ने अपना ध्यान लगा दिया, प्रहलाद दास जी महाराज ने अपनी घाटना में अपना प्रभु का ध्यान लगाया और मही वंदना करने लगे। तो ये इस कहानी को हम यहीं पे छोड़ते हैं, इस कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। अब हम दादू जी कथा में आगे बढ़ते हैं। दादू जी महाराज की कथा। दादू जी महाराज सामर में ही भक्ति का भजन कर रहे थे। उन्हीं दिनों मुकुंद भारती जी नाम के शख्स सामर में आए और सामर में मुकुंद भारती जी को कैसा उपदेश दिया और किस प्रकार सामर में उन्होंने आकर प्रभु का ध्यान लगाया और दादू जी महाराज ने क्या उपदेश दिया, ये कथा मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। दादू जी महाराज परम संतोषी संत थे। वो सिर्फ इसी उपदेश से प्रभु का भजन किया करते थे कि किसी न किसी प्रकार जन का कल्याण हो, जगत का हित हो। बस जो राम जी उनको राह दिखाते थे उसी रास्ते पे वो चलते थे। गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की इच्छा के निमित्त ही अर्पण कर दिया था। भक्तों, आप इन संतों की कथा से कुछ न कुछ शिक्षा जरूर लें। संतों की वाणियों को सुने, संतों की जो मर्यादाएं संतों ने रखी उस पे सुनो और संतों की सबसे बड़ी बात ये देखे कि संतों की भगवान में आस्था कितनी थी, उन पे विश्वास कितना था, जो अपने आप को समर्पण भी कर दिया पर पीछे नहीं टिके। इस बात से ये जाहिर होता है कि संतों ने सत्यता का मार्ग क्यों अपनाया। इस बात से ये जाहिर होता है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी नींव संतों पर टिकी हुई है। संत समाज जगत के कल्याण के लिए धराधाम पर आते हैं और जगत का कल्याण करके कब धराधाम से चला जाते हैं इसका हमें पता भी नहीं चलता। हम तो हमारा जीवन मोह माया में ही बिताते हैं, अपने पराय में ही बिताते हैं और अपना जीवन नर्क की भांति जीकर हम भी चले जाते हैं, संत भी चले जाते हैं। लेकिन हमारे जीने का तरीका अलग होता है और संतों का जीने का तरीका अलग होता है। बस मनुष्य जीवन मिला है तो प्रभु का भजन किया करे और प्रभु को याद किया करे। जितना भी हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो, जिस प्रकार से आपसे भक्ति बने, झूठी सच्ची जिस प्रकार से, पर इस बात का ध्यान रखे कि भगवान का भजन तो होना चाहिए। दादू जी महाराज की ये कथा अब आगे के वीडियो में आपको आगे मुकुंद भारती जी की कथा आपको बताऊंगा कि मुकुंद भारती जी दादू जी महाराज को किस प्रकार मिले। ये कथा अगली वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। भक्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दादू राम सत्यराम करके आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे सहयोग चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्रमोट करके लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने इस छोटे से भक्त को जो गुरुदेव के चरणों की धूल भी नहीं है उसको प्रमोट कर देना। दादू राम सत्यराम को लिख देना, कमेंट में दादू राम सत्यराम अवश्य लिखना। इसी के साथ हम
विदा लेते हैं। दादू राम सत्यराम।